हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से आप सभी का जीएस की क्लास में स्वागत है। टीआरई 2 का एक दूसरा वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चंस आंसर के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के इस सेशन को। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना है, जिन भी बच्चों को इसमें ये लगता होगा कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ या हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो वे इस वीडियो को 1.25 या 2x की स्पीड करके देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक कूट वाला क्वेश्चन है। इसमें दो सूची दी गई है और दोनों को एक दूसरे से मैच कराना है। सूची 1 में दिया गया है, इधर सूची 2 दिया गया है। पहला इसमें है कार्य की न्यायसंगत एवं मनोचित दशाएं। दूसरा लिखा गया है कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी। तीसरा समान सिविल संहिता। चौथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण। इधर इसमें दूसरे साइड दिया गया है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 44। इस प्रश्न में अगर हमें किसी में अगर एक भी पता है तब भी मैच कर जाता है, अगर ऑप्शन को बहुत जटिल ना दिया गया हो। चलिए इसमें मैच कराते हैं। जैसे समान सिविल संहिता सभी को पता रहता है, इसमें आर्टिकल 44 होता है। फिर इसमें दिया है कार्य की न्यायसंगत एवं मनोविचित दशाएं। ये अनुच्छेद 42 में बोला गया है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, ये आर्टिकल नंबर 13 में बोला गया है। समान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, ये आर्टिकल नंबर 49 में बोला गया है। वैसे तो हम चारों इसमें बता दिए गए हैं, अगर आपको एक दो भी पता है तब भी आप इसको मैच करा सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा, कोड को देखते हैं इसमें। सी का चौथा यहाँ दिया गया है, यहाँ भी है। एक और मैच करा लेते हैं कोई भी, जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण। डी का तीसरा, डी के तीसरे में यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसलिए हमारा राइट जवाब ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध परियोजना संबंधित है, क्वेश्चन हो गया। ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, नियतवादी विचारधारा से, संभववादी विचारधारा से, वैज्ञानिक नियतवादी विचारधारा से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा संभववादी विचारधारा से। क्यों होगा? क्योंकि अगर संभावना जहाँ पे होगी वहीं तो बांध बनेगा। नियति का कोई तो इसमें रोल है नहीं, नियतवाद से कोई मतलब ही नहीं है। टिहरी बांध के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये भागीरथी प्लस भिलांगना नदी पर बना है। जो कि उत्तराखंड राज्य में है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? क्वेश्चन हमारा है। ऑप्शंस इसमें 5 दिए गए हैं। बीपीएससी में ऐसे ही 5 ऑप्शन आते हैं।
पहला इसमें दिया गया है पोड्डू, दूसरा पोंडा, तीसरा बेवार, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा पोड्डू। ये स्थानांतरण कृषि, इसी को स्लैश और बर्न कृषि भी बोलते हैं, इसी को स्लैश और बर्न कृषि बोलते हैं। और पूर्वोत्तर भारत में झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है किजसी, क्लोंग, क्लूब, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा किजसी। बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में स्थित एक प्रांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शंस दिया गया मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न में राइट जवाब होगा भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ऑप्शन दिया गया घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या कम होगी तो भूमि उपभोग में वृद्धि होगी, क्योंकि ज़मीन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मक्का पूछा है इसमें। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा मुजफ्फरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? ग्वालियर, मेरठ, जगदीशपुर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर इसलिए करवाता हूँ ताकि आप जब पेपर में बैठेंगे तो आपको भी डायरेक्ट इसी तरीके से दिखेगा सब कुछ, और आप तत्काल क्वेश्चन को पढ़ के, आंसर को पढ़ के टिक कर सकते हैं सही से। और व्याख्या की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि व्याख्या आपको थ्योरी की क्लासेज में भरपूर, या तो आपने कहीं से पढ़ा होगा या तो आपको पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पर। अगर आपने कहीं से पढ़ा है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो जानकारी हो जाएगी आप सभी लोगों को। भविष्य में सभी को थ्योरी की क्लासेज भी मिलेंगी। चलिए क्वेश्चंस भी देखते हैं। इसमें लिखा है ईसा सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस दिए गए हैं W.C. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया?
यहाँ ऑप्शंस देखते हैं। लाला लाजपत राय, मैडम भीकाजी कामा, रास बिहारी बोस, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? एक हो गया, दो भीकाजी कामा दिया गया है, इसमें रास बिहारी बोस दिया गया है, इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक दिया गया है, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा अल हिलाल। अब अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में पूछा गया है, इसमें देख लेते हैं। ये भारत के शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन थे? ये हमारी पुस्तक का नाम लिखा गया है इतना। महात्मा गांधी एंड बिहार, लेखक कौन थे पूछा है। ऑप्शंस दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बिहार के थे, सीवान जिला। इसमें तीनों ऑप्शन बिहार के ही जननायक दिए गए हैं। जैसे जयप्रकाश नारायण भी बिहार के ही हैं, ये भी बिहार के हैं। कर्पूरी ठाकुर ये भी बिहार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे नरेंद्र देव, दूसरा ऑप्शन सहजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद तीसरा ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा सहजानंद सरस्वती। यहाँ एक बात और ध्यान रखना आप सभी को, बीपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है। 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ऐसे हमेशा रिपीट होता है। अभी राजेंद्र प्रसाद वाला आपने देखा है, इसको फिर आप लोग TRE 1 के पेपर में भी देखेंगे, और जो अभी प्रश्न करवा रहे हैं इसको भी आप सभी लोग TRE 1 के प्रश्न में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1938, 1948, 1941, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 1940, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? अंतरिम सरकार आज़ादी के पहले बना। इसको हमें विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं दिया गया है वित्त, रक्षा, खाद्य एवं कृषि, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा खाद्य एवं कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? ये हमारा क्वेश्चंस हो गया। ऑप्शंस यहाँ दिया गया 1923, 1925 दूसरा ऑप्शन, 1927 तीसरा ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 1925।
सॉरी, 1925 इसमें नहीं होगा, 1927 राइट जवाब होगा। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस पुणे में स्थापना होता है इसका। महिला और बच्चों के कल्याण के लिए, महिला एवं बच्चों के कल्याण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन यहाँ दिया गया है। बॉयकॉट पहला ऑप्शन दिया गया है, हड़ताल दूसरा ऑप्शन है, शोक तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन है। तो बंगाल विभाजन के बारे में इसमें पूछा गया है 16 अक्टूबर 1905, पूछा किस दिवस के रूप में मनाया जाए, तो यहाँ शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा शोक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? बिहार विद्यापीठ, ये हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ दिया गया है। स्वदेशी आंदोलन पहला ऑप्शन है, असहयोग आंदोलन दूसरा ऑप्शन है, सबने अवज्ञा आंदोलन तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन है। जब हम लोग हिस्ट्री की क्लास पढ़ते हैं तो वहाँ जो संस्थाएं स्थापित हुई हैं भारत में और भारतीयों के द्वारा, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी समय इन सब संस्थाओं का गठन किया गया या स्थापना किया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों से हमें बहुत सी चीज़ें नहीं उपयोग करनी थी, इसलिए हम सभी लोगों ने आह्वान किया असहयोग आंदोलन में कि हम अपना खुद की चीज़ें बनाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला पहला ऑप्शन दिया गया है, JB कृपलानी दूसरा ऑप्शन दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए पुस्तक के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पहला ऑप्शन हो गया, राम मनोहर लोहिया दूसरा ऑप्शन हो गया, जयप्रकाश नारायण तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इधर आ गया है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। थ्योरी तो बहुत लंबा लंबा लिखा है, लेकिन बहुत आसान होते हैं प्रश्न, बस समझने पर थोड़ा जोर दीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। मुस्लिम लीग के बारे में बोला और दृष्टिकोण के बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन दिया गया है, इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, ये भी ठीक है। इसने बेबल योजना 1945 अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्रता पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। यह भी ठीक है। इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों की
अस्वीकार किया और 1946 में सीधे कार्रवाई का सहारा लिया। यह भी सही है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था इन्होंने। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। पढ़ते वक्त आपको समझ में आ जाना चाहिए इसमें कि क्या सही है और क्या गलत है, क्वेश्चन में दिया गया है या ऑप्शंस में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? यहाँ मूल अधिकार के बारे में पूछा गया है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ऑप्शंस पढ़ते हैं। वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। ये ऑप्शन 1 है हमारा। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है। वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्माण करते हैं। तीसरा ऑप्शन है। फिर से एक बार पढ़ेंगे इस ऑप्शंस को। वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा, सही है। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं, यह भी सही है। मूल अधिकार के बारे में कोरिलेट करना है हमें। वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्माण करते हैं, यह भी सही है। अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे और मूल अधिकार से मैच कराएंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इसमें तीनों सही हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ऑप्शंस देखते हैं। भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता। पहला ऑप्शन दिया गया है, यह सही है, दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता, ठीक है। संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है, यह भी ठीक है। इसमें देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। ऑप्शन 3 दिया गया है, यह भी सही है। अगर कोई कर्मचारी गलती करेगा तो न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाई तो अवश्य की जाएगी, ये भी सही है। अपराध से अधिक दंड से अधिक सुरक्षा दी गई, ये भी सही है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, अगले वीडियो में हम और अच्छे प्रश्न प्रीवियस ईयर के लेकर आएंगे। आप सभी लोगों का सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा जिससे कि हम और अच्छे से आप लोगों के लिए काम कर सकें। दोबारा सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद।